हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, बात करते हैं यूपीएसआई 9534 या आपकी 2021 वाली एसआई की भर्ती और कोर्ट केस से संबंधित आपको अपडेट में देने वाला हूं। आपको पता है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डली है हमारी टीम के द्वारा, और जो स्कैम को लेकर है, ठीक है। और एक जो याचिका डली है, कुछ लोगों को जो इंटरव्यू के माध्यम से आपने देखा होगा कि जिनका नंबर ऑफ स्कोर हाई था, उनका भर्ती बोर्ड ने इंटरव्यू लिया था, तो उनको उस आधार पे बाहर करके और उनके ऊपर एफआईआर कर दी थी। दूसरी याचिका उनकी डली है। उनका तो इंटरिम रिलीफ है, उनकी तो एक अलग चीज है। उनका स्कैम को लेकर मुद्दा नहीं है, स्कैम को लेकर एक हमारी रीड डली थी। तो ठीक है, तो जब हमने एसएलपी डाली, बहुत से लोगों ने विरोध किया कि आपको डबल बेंच जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी। और आपकी जब फर्स्ट हियरिंग हुई, आपकी जो है एसएलपी एक्सेप्ट हो गई। ठीक है जी, एक्सेप्ट हो गई। अब बात आती है सेकंड हियरिंग की, कि अब आप की सेकंड हियरिंग कब है और क्या इसमें निकल के आ सकता है, आगे क्या पॉजिटिविटी मिल सकती है। तो देखिए, सेकंड हियरिंग बहुत जल्द, बहुत जैसे ही आपकी डेट फिक्स होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो आपका जो हाई कोर्ट होता है ना, हाई कोर्ट की तरह नहीं होता कि जैसे जिस दिन आपकी डेट लग गई फिर उस दिन आपके जज उठ गए और आपकी सुनवाई ना हो। सुप्रीम कोर्ट में जो जिस दिन लिस्ट होता है, वो केस 99.99% सुना जाता है। भाई मान के चलो, जज की तबीयत खराब हो गई या उसके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो भाई फिर तो कोई अलग इशू है, पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, 100% होती है। और इस बार भर्ती बोर्ड और मतलब मतलब बहुत सारे अधिकारियों को, बहुत सारे जिले के अधिकारियों को तलब किया गया है, तो वो सब आएंगे। तो जब ऐसी सेकंड हियरिंग होगी, मैं आपको डेट बता दूंगा, और हियरिंग पर जैसे जैसे जो होगा वो मैं आपको बता दूंगा। दूसरी बात देखिएगा, मैं आपको बताऊं, एक जो याचियों जो है, मैं हमें जितने चाहिए थे मैक्सिमम मिल चुके हैं। ये मानो 90 से 95% हमें मिल चुके हैं। और जिसको भी याची बनना है, आज या कल, आज या कल बस, अगर आप इसमें बनना चाहते हो सकता है कि रात तक हमारी जो हमने जो टारगेट कर रखा है याची का, अब वो अगर हमारा पूरा हो गया तो हम फिर किसी को याची नहीं बनाने के। ठीक है जी, दूसरी बात ये। और आपने देखा होगा, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में बोल रहे थे कि हम याचिका डालेंगे, फ्री का वकील करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पहले सुनने में आ रहा था कि 5,000 पर याची मांग रहे हैं, हम 15,000 मांग रहे हैं। तो भी ऐसा है ना, उन्हें पता नहीं था पहले कि सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे होती हैं। अब 10-10 लाख रुपए का आप वकील खड़ा करोगे, कहाँ से कैसे इतने सस्ते में काम हो जाएगा। जैसे आपके दवे साहब हैं, इनका ललन टॉप पर इंटरव्यू आया था, और मैं वो लिंक ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो हमारे वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, लल्लन टॉप पर उनका इंटरव्यू आया था, यूट्यूब पर पड़ा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप देख लेना वकील कितना दमदार है हमारा। और उनके साथ में पांच से छह वकील और होते हैं। ये नहीं कि खाली एक ये हमारे वकील है, 5 से 6 वकील हमने किए थे। और जो लोग कह रहे थे कि फ्री में याचिका डाल देंगे और ये कर देंगे, वो कर देंगे, उनको भी शायद अब आटा दाल का जो भाव है उसका पता चल गया होगा। क्योंकि जब आटे दाल का भाव उन्हें तब पता नहीं चला था, उन्होंने सोचा था कि ऐसे ही रेट डल जाएगी। अब उन्हें पता चल रहा है शायद। और पहले तो सुनने में आ रहा था कि 5,000 याची मांग रहे थे, अब 15,000 पर आ गए हैं। और देखिए, ये आगे होगा। पर हियरिंग पैसा लगता है सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा नहीं है। देखो, हाई कोर्ट में क्या होता है, हाई कोर्ट में आप किसी भी वकील को कर लो, उसका एक फिक्स रेट होता है। कि मान के चलो 5 5 लाख रुपए आपने दे दिए किसी वकील को, तो वो जितनी भी याचिका सुनवाई होंगी सब पर हियरिंग पर प्रस्तुत रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में तो पर हियरिंग पैसा लगता है, पर हियरिंग। ठीक है ना, पर हियरिंग तो आपको जैसे मान के चलो, सुप्रीम कोर्ट की टीम ने जो हमारी पहली सुनवाई हुई, 12 से 13 लाख रुपए खर्च हुआ। वो एक ही हियरिंग का है। ठीक है। जब दूसरी हियरिंग होगी, उसमें भी पैसा लगेगा। अगर आप 2 सीनियर वकील खड़ा करोगे, तो मान लो 10-10 20 लाख, तो वो तो आपके फंड्स के ऊपर बात है कि आपके पास में कितना फंड है, क्या है, कैसे है। और हमारे पास में अभी आरसीबी पर्याप्त आ चुके हैं, लगभग लगभग। ठीक है, तो हम पर इतना लोड नहीं पड़ेगा। पर अगर आप 10-5 लोग जाने की सोच रहे हो कि 10-5 लोग जाएंगे और रिट डाल देंगे, तो भाई ऐसे ही होगा जैसे हाई कोर्ट में हुआ था। कोई जूनियर वकील करना, और आपकी पहली बात एसएलपी भी एक्सेप्ट नहीं अगर हो गई, तो फ्यूचर आपको पता ही है फिर क्या होना है उसका। तो हमने तो सबको इनवाइट किया कि सब आइए, एक साथ इकट्ठा होइए। भाई तुम वहां 15-15 हजार रुपए मतलब दे रहे हो, और आपको पता है आपके साथ क्या होगा। बाद में ये होगा कि पैसे दो तो हम सेकंड हियरिंग कराएंगे, पैसे दो, हम हियरिंग पे जाएंगे। मतलब बहुत अजीब चीजें हो जाएंगी आपके साथ, आपको पता भी नहीं है। वो जो कुछ ग्रुप बने थे, उसमें से भी बहुत सारे याची टूटकर आ चुके हैं, क्योंकि उन्हें दिख गया है कि क्या हो रहा है। ठीक है। बात यह है कि सारा पैसे का खेल है। स्टेटमेंट किसी को नहीं देना, आज तक हाईकोर्ट का किसी ने स्टेटमेंट नहीं दिया, किसी ने कुछ नहीं दिया। ठीक है। हमारा क्या नाम ये है, हमने कभी अपने अकाउंट जारी नहीं करे, ना ही जारी करेंगे। पर उसमें जो है, जो भी आपका, जैसे मान के चलो स्टेटमेंट की बात है, अगर आप याची बनते हो तो आपको एक एक चीज का हिसाब दिया जाएगा। बैंक स्टेटमेंट ले लो,
वकील को कितनी फीस गई है, हर चीज का आपको जब पारदर्शिता रहेगी, आपका पैसा कहीं बर्बाद नहीं होने का। ठीक है भाई, तो ये चीजें हैं। तो सेकंड हियरिंग जैसे ही होती है आपको बता दिया जाएगा, पर हाँ जिसको याची बनना है, जिसको याची बनना है, मैं आपको बता रहा हूँ कि तुरंत संपर्क कर लो। वरना अगर आज रात तक भी या कल तक हमारे याची, क्योंकि हमारे 90 टू 90 से 95% जो याची थे, जो जितने हमें लेना है, क्योंकि हमें 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 मतलब एक हमारे वकील ने जो भी चीज मतलब है, हमारे वकील ने क्लियर किया था कि इससे ज्यादा याची आप मत रखना, चीजें फिर बाद में खराब होंगी। ठीक है, ज्यादा याची रखने का कोई लाभ नहीं है। तो जितना हमारा टारगेट था उतना हम अचीव कर चुके हैं मोस्टली। अब जो बचे हैं सिर्फ 90 से 95% हो चुके हैं, 5-1% जो हमारा स्लॉट है वो खाली है। मान के चलो 100 में से, जैसे मान के चलो 100 है तो 95 हमारे आ चुके हैं, 5 हमें रहने हैं, मतलब 90 से 95% इस तरीके से बता रहा हूँ। और वो भी शायद आज रात तक आ जाए। ठीक है, देखो अगर आपको याची बनना है, आदित्य देशवाल है, राहुल तोमर है, आप इन नंबर पर कॉल कीजिए। अगर हमारे स्लॉट पूरे हो जाते हैं तो भाई उसके बाद आप कितने भी पैसे का प्रलोभन देना, कोई आपको याची नहीं बनाएगा, क्योंकि हमारे वकील ने साफ कह रखा है। ठीक है, और इन एंड में बस वही कर रहा हूँ कि जो आप जा रहे हो आप खाली हाथ कभी नहीं आओगे, ये इस चीज की वो श्योरिटी है। और देखिए बस कुछ ही मात्र स्लॉट बचे हैं, आप जाइए नंबर पर कॉल कीजिए। अगर हमारी याची लिस्ट पूरी हो गई उसके बाद में अगर आप कॉल करते हो तो भाई फिर आप ये मत कहना कि हमें, कि कभी आप पर्सनली फोन करो या ये करो कि याची बना लो, याची बना लो। ये लास्ट वीडियो है सुप्रीम कोर्ट के याचियों को लेकर, इसके बाद में हमारी कोई वीडियो नहीं आएगी। फिर आपको जो भी कोई प्रलोभन देगा, ना ही हम आपको सचेत करेंगे, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट बेंच पर क्या हो चुका है। फर्स्ट बेंच पर क्या हो चुका है, मुहिम जारी रहेगी। हम इसलिए कह रहे हैं कि सब संगठित रहेंगे तो जितने ज्यादा याची होंगे, पैसा मतलब उस हिसाब से थोड़ा सा कम लोड पड़ेगा हर किसी पर। ठीक है, मान के चलो आप 10 याची लेके चले जाओ, पर हियरिंग 10 लाख का खर्चा, मतलब एक याची 1 लाख रुपए कैसे खर्च कर देगा। पर अगर वहां पे 100-150 हो लोग, तो वहां पे बहुत बहुत कम आप पर दबाव आएगा। ठीक है, और चीजें जब दबाव नहीं होता ना तो आप अच्छे से अच्छा वकील खड़ा करते हो। जब आपके पास पैसों का अभाव होता है तो फिर आप छोटा मोटा कोई वकील कर लोगे और बस सत्यानाश हो जाएगा। एसएलपी भी एक्सेप्ट नहीं होगी भाई। तो मैं ये चीजें बता रहा हूँ, अगर आपको कोई भी प्रलोभन दे रहा है, देखो आप उस चीज के खुद जिम्मेदार हो। और ये मैंने नंबर दे दिया, आप ही नंबर पर कॉल कीजिए। आगे भाई आपको कोई 2,000 में याची बनाए, 5,000 में बनाए, 10,000 में बनाए, हमारी कोई वो नहीं, गारंटी नहीं है। हम इसके बाद में किसी को याची नहीं बनाएंगे। आज रात तक का समय है, और रात को तक भी अगर हमारे पूरे हो गए या कल तक भी हमारे दोपहर तक पूरे हो गए, फिर उसके बाद में हम याची नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ये नंबर से आप इन पर कॉल कर लीजिएगा। इन जैसे ही सेकंड हेयरिंग होती है, जैसे ही सेकंड हेयरिंग होती है क्या क्या होता है उस पर क्या नहीं, जो जो आउटपुट्स आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। इन धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।